नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी देने वाले हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। क्लास का समय देख लीजिए। सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी की जो क्लास है सुबह 7 बजे आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड हो रही है। तो हमें आप इंस्टाग्राम पर पर्टिकुलरली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। तो नॉर्मली आप जाके यहाँ पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, हिंदी वाली क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका 75 तक कल हो गए थे आपका, अभी यहाँ से लेके 76 से स्टार्ट होने वाले। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 76 से 78 तक, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है, हमको याद रखिएगा। तो चलिए, लंबोदर। लंबोदर का आपका समास क्या हो जाएगा? लंबोदर का समास होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर का आशय क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ठीक है। वह समास जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, वो आपका बहुब्रीहि समास करता है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 77 नंबर। हाँ, 77 नंबर। चलिए, नवग्रह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समास, सॉरी, ग्रहों का समाहार जो होता है उसको नवग्रह कहते हैं। यहाँ आपका द्विगु समास होगा, क्यों? क्योंकि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, जो किसी समूह विशेष का बोध कराता है, और अंतिम पद जो होता है आपका संज्ञा होता है। तो आपका जो यहाँ पे आपका ये दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 78 नंबर। देशांतर, ठीक है। देशांतर में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो देशांतर में आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है राइट आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना जो होता है उसको देशांतर कहते हैं। इसका कारक विभक्ति से लोप होता है, ठीक है। इसमें जो होता है विभक्ति आती है से, ठीक है। अतः आपका तत्पुरुष समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित उचित विकल्प चुनना है हमको। तो चलिए देखते हैं आपका वाक्य क्या जाए। जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या कहते हैं? जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको आपका अतुलनीय कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो बहुत कीमती होता है उसको बहुमूल्य कहते हैं, और जो आपका जिसका कोई मूल्य ना हो उसको आपका अमूल्य कहते हैं, और जो आपकी तुलना की जा सके उसको आपका तुलनीय कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे इसके लिए दिया गया था ऑप्शन नंबर जो सी आपका सही हो जाएगा। जिसकी तुलना ना हो सके उसको अतुलनीय कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 80 से 82 तक। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको, ठीक है। शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है, तो 80 पे देखते हैं आपका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, आपका शुद्ध है क्या पहचान? शुद्ध वाक्य पहचानना है ना। तो देखिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ठीक है। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसमें आपका जो प्रज्वलित का अर्थ होता है जलाया हुआ या चमकता हुआ होता है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 81 नंबर। इसमें भी हमको शुद्ध शब्द पहचानना है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, ठीक है। आपका यहाँ पे पदक्रम तथा व्याकरण की दृष्टि से यहाँ जो गन्ने का ताजा रस बिकता है शुद्ध वाक्य है। अन्य तीनों आपके पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं, याद रखिए। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 82 नंबर है।
जब तक मैं, इसमें हमको शुद्ध शब्द पहचानना है, जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। तीनों के तीनों जो आपके अशुद्ध हैं। जब तक मैं ना जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, जो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। यहाँ पे देखिए तब की जगह पे इस समय दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर आपसे क्या पूछ रहे हैं। संकेतवाचक इस वाक्य में कौन सा संकेतवाचक इस वाक्य में कौन सा है। तो इन चारों में से संकेतवाचक किस में है हमको बताना है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। ठीक है, इसमें आपका संकेतवाचक है। यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा, यह संकेतवाचक है। इसमें आपका एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर रहता है, अतः इसे इस वाक्य में आपका जुबिन सुकृत पर निर्भर है। याद रखिए जो जुबिन है आपका किस पर निर्भर है, सुकृत पे, क्योंकि जब सुकृत आएगा तब जुबिन दिल्ली जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सूची 1 आपका सूची 2 है। सूची 1 आपका शब्द है, दूसरा उसका अर्थ दिया गया है, हमको इसका मिलान करना है। तो जलज, जलज का मिलान आपका किससे हो जाएगा। जलज का मिलान आपका किससे हो जाएगा, तो जलज का मिलान आपका कमल से होगा। ठीक है, ए का 2 से मिलान। और जलद, जलद मतलब क्या होता है, तो जलद मतलब आपका होता है बादल। ठीक है, इसका मिलान आपका पहले से होगा। और जल्दी, जल्दी यानी कि समुद्र हो जाएगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिएगा इसका मिलान थर्ड से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन सा फुट राइट हो जाएगा। ए का 2, बी का 1 और सी का 3। 2 1 3, 2 1 3 आपका यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 85 में। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो द्विज शब्द का अर्थ होता है आपका ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये सभी के सभी। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ और भी होता है, चंद्रमा भी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है। सुगम शब्द का विलोम रूप क्या होता है। सुगम शब्द का विलोम रूप क्या होता है, सुगम का आपका हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। दुर्गम का अर्थ क्या होता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो। इसके विलोम आपको जो सुगम दिया गया था इसका अर्थ होता है जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर। खंडन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। खंडन का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो खंडन का हो जाएगा समर्थन। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिए गए आपका सही उत्तर हो जाएगा। खंडन का विलोम शब्द समर्थन होता है। ठीक है, और जबकि आपको संपूर्ण दिया गया है, एक इसका विलोम हो जाएगा। तो संपूर्ण का अर्थ संपूर्ण शब्द का आंशिक का अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और सम्मानित का असम्मानित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर। जिसका विभाजन न किया जा सके एक शब्द, उसके लिए क्या हो जाएगा। जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अविभाज्य। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसको अविभाज्य कहते हैं। और जिसके टुकड़े न हो सके उसको अखंडन कहते हैं। ठीक है, जिसके टुकड़े न हो सके उसको अखंडन कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, जिसका विभाजन न हो सके उसको अविभाज्य कहेंगे, और जिसका खंडन न हो सके उसको अखंड कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 89 नंबर। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। अभी आपको कहा था जहाँ पहुँचना कठिन हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको दुर्गम कहेंगे। ऊपर वाले का क्वेश्चन में आपको कराया था, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दुर्गम कहेंगे,
और जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके उसको सुगम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और गाने जो गाए जाने योग्य न हो उसको अज्ञेय कहेंगे, ठीक है। जो गाने गाए जाने वाले योग्य न हो उसको अज्ञेय कहेंगे। और जो आपका जाने योग्य न हो उसको अगम कहेंगे, ठीक है। जो जाने योग्य न हो उसको अगम कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर। सिर आंखों पर बैठाना, सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत सम्मान देना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना? कहीं ठिकाना न होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? तो उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से जो दिया गया इसका कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये भी गलत है। कहीं ठिकाना न होना, ये तो गलत बात है। न सावन हरा न भादो सूखा, ये भी गलत है। दोनों पाँव पर पैर रखना है, दोनों नाव पर पैर रखना है, ये भी गलत है। कहीं ठिकाना न होना मतलब कहीं से कुछ आसान न होना, ऐसा कुछ होता है, याद रखिएगा। इसका उत्तर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 नंबर। जमीन पर पैर न पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जमीन पर पैर न पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? तो जमीन पर पैर न पड़ना यानी कि अत्यधिक घमंड होना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 93 नंबर। तट तट से मस न होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तट से मस न होना, इस मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो तट से मस न होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है जरा भी न हिलना, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साथियों 94 नंबर यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन है। आसमान से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो असंभव कार्य करना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर। दा एक मिनट। दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? तो आश्चर्य प्रकट करना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों अपना राष्ट्रपिता परलोक, ठीक है। इसमें आपका रस पूछा है, कौन सा रस होगा बताइएगा? हाय रस कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों हम अपना राष्ट्रपिता परलोक, ठीक है। इसमें आपका रस कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका करुण रस होगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी किसी साहित्यिक काव्य गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो तो वहां पे आपका करुण रस आता है, याद रखिएगा। ये अपना अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर। 12 बरस लव कुकर जीवे अरु तेहर लव जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लव कुकर जीवे अरु तेरह लव जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? ये आपकी जगनिक की पंक्ति है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जगनी द्वारा रचित है परमाल रासो काव्य, वहां से ये पंक्तियां ली गई है, याद रखिएगा। अगला है आपका 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो आपकी जो मानक भाषा होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 99 99 नंबर है। सुर सागर किस भाषा की रचना है?
सूर सागर किस भाषा की रचना है? आपकी ब्रज भाषा की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 100 नंबर। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो इस समय पाने वाले को पदमान पदनाम से संबोधित किया जाता है, आपका गलत है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, आपका गलत कथन है। तो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर। बाकी जो कथन दिए गए हैं ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम स्थान आदि का उल्लेख होता है, सही है। यथा स्थान दिनांक और क्रमांक का उल्लेख होता है, ये भी सही है। और ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए दिया था आपका राइट आंसर हो जाएगा इस पे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।